अगर आप ओ लेवल एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग विद विकास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ओ लेवल की फ्री और क्वालिटी क्लासेस मिलने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको M2R5 और M3R5 के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पिछले वर्षों के पेपर, एग्जाम पैटर्न और रिपीट होने वाले टॉपिक के आधार पर चुने गए हैं। अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा, अच्छे नंबर लाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम नजदीक आया है उसके हिसाब से मैंने एक पेपर बनाया है जिसमें 10 क्वेश्चन अभी मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। ठीक, अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक, लाइट प्रोटोकॉल क्या होता है। लाइट प्रोटोकॉल का मतलब होता है जो कम डेटा और कम पावर इस्तेमाल करे, आईओटी डिवाइस जैसे सेंसर, स्मार्ट डिवाइसेस के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए सही उत्तर इसका जो होगा आपका MQTT। ठीक, इसका सबसे पहला आंसर होगा MQTT। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर आपको पूछता है तो प्रोटोकॉल समझना सबसे जरूरी है, इसीलिए इसका आंसर होता है MQTT, जो लाइट वेट आईओटी डिवाइस जैसे सेंसर, स्मार्ट डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है DRPA। DRPA, the agency that has funded a great deal of America extension region, is part of Department of। तो ये देखिए, ये DRPA क्या होता है। DRPA का पूरा नाम जो है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। यह अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है और एआई सहित कई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है। इसका तो ये डिफेंस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। DRPA founded a great deal of American artificial intelligence research is a part of department is defense। डिफेंस से जुड़ी हुई है, अमेरिकन कंपनी है ये। ठीक, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट DARPA का नाम है। ठीक, फिर आता है द कोड दैट वी यूज टू डिक्रीज द टोटल पेएबल अमाउंट ऑन ई कॉमर्स साइट इज। ये देखिए, ई कॉमर्स में डिस्काउंट कोड क्या होता है, उसको कहते हैं कूपन कोड। ठीक है, देखिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब डिस्काउंट पाने के लिए जो कोड डालते हैं उसे कूपन कोड कहते हैं। यही पूछ रहा है, द कोड दैट वी यूज टू डिक्रीज द टोटल पेएबल अमाउंट ऑन ई कॉमर्स साइट। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो डिस्काउंट पाने के लिए हम कूपन कोड डालते हैं उसी को, ये पेबल अमाउंट को डिक्रीज करता है, कम करता है, उसे कूपन कोड कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिजिट ऑफ आधार कार्ड। ठीक, अब देखिए, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ये देखिए कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो सबसे जरूरी चीज वो आधार कार्ड नंबर याद रखते हैं, पर ये नहीं जान पाते हैं कि उसमें कितना नंबर होता है। भारत में हर आधार नंबर 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 12। ठीक है, अब ये देखिए, आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसमें से देखिए, मैं 10 क्वेश्चन का अभी आपको एक क्लास लिया हूँ, छोटा सा क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसमें से आपको 6 या 7 क्वेश्चन तो एकदम सही है कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग अभी इस क्लास के साथ बने रहिए और आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अब इसका देखिए क्या होता है आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से मशीन इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम होती है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, ये इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि वो मशीन जो है इंटेलिजेंस के जैसा काम कर रही, उसको इस तरह से बनाने के लिए RTI का उपयोग किया जाता है। फिर आता है, फॉर विच कार्ड वन हैज टू मेड एडवांस पेमेंट। वो ऐसा विच कार्ड जो है, वो कौन सा ऐसा कार्ड है जो एडवांस पेमेंट के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्मार्ट कार्ड। ठीक है, अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है, इसीलिए इसमें पहले पैसे डालने पड़ते हैं
फिर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, स्मार्ट कार्ड। वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा ई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आएगा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? ईसीएस और एटीएम बैंकिंग सेवाएं हैं, जबकि एसपीएमएस ई बैंकिंग सर्विस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होगा एसपीएमएस। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है और ईएससी जो है, ये एटीएम बैंकिंग सेवाएं हैं। ठीक, जब कोई अगर क्वेश्चन आए कि एटीएम बैंकिंग सेवाएं बताइए, तो ये दोनों होगा डिमांड ड्राफ्ट और ईएससी। और इसमें पूछा ई बैंकिंग, तो ई बैंकिंग सर्विस एसपीएमएस नहीं है। ठीक, ये नहीं है, इसमें नॉट पूछा है ना, तो ये देखिए नॉट पूछा है, तो एसपीएमएस जो है ई बैंकिंग सेवा नहीं है, जबकि ये तीनों जो है डिमांड ड्राफ्ट, ईएससी, एटीएम, ये सभी बैंकिंग सेवाएं हैं। अब देखिए, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। अब जो सबसे पहला बैंक कौन सा था जो क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, वो सबसे पहले हमको क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बैंक जो पब्लिक सेक्टर में काम करता है वो है हमारा सबसे ज्यादा टालने वाला, जो ज्यादातर लंच पे रहता है बैंक, उसको कहते हैं स्टेट बैंक। जो लंच पे ही रहता है हमेशा, पर वो सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसकी सबसे अधिक ब्रांचेज और कस्टमर हैं। ये बातें आप याद रखिए, भले ही वो लंच करता रहता है जीवन भर, पर सबसे ज्यादा ब्रांचेज वही हैं। अब फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। अब आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक, इसका नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस है जिसे 24/7 तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। ये 24 घंटा 7 दिन आईएमपीएस काम करता है, जो ठीक हमेशा काम करता है। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहता हूं। मैंने अभी इतना बताया और आसान तरीके से बताया। 10 क्वेश्चन अभी आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपके एग्जाम में 3-4 दिन बाकी हैं, तो मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं में से आएंगे। सारे पेपर जो होते हैं उन्हीं में से आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए कोडिंग विकास के साथ। धन्यवाद।